और मंचसीन समस्त अतिथिगण, आपका स्वागत अभिनंदन है। बहुत बहुत धन्यवाद। कितने दिनों से लगातार आप साथ दे रहे हैं। मैं सबका नाम लूंगा तो समय खत्म हो जाएगा। कम समय में बोलते हुए अपनी बात की मैं शुरुआत करता हूं। सम्मानीय साथियों, आपका ये देवराबेन भलावी, आपका ये भाई, आपका ये बेटा, ये धरती से अनजान नहीं है। ये हमारी कर्मभूमि है, जहां हम यही धरती में एक बेटी को न्याय दिलाने के लिए, जिसको एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को लगता था कि मेरे 3 बेटी है तो मैं किसी को भी कुछ भी कर दूं, किसी को भी लॉकडाउन के समय मार दूं, यही मेरी कर्मभूमि है, यही हमारी कर्मभूमि रही है, जहां हम आंदोलन करें और जेल में रहे। और जेल में रहने के बाद हमने समाज को एक सीख दिया कि आपके समाज में ऐसे भी युवा हैं, ऐसे भी लड़ने वाले भिड़ने वाले युवा हैं। अगर आपके ऊपर अगर कोई भी दिक्कत समस्या जाएगी तो जेल जाने के लिए हम पीछे नहीं हटेंगे। जेल जाना पड़े जाएंगे, लड़ना पड़े लड़ेंगे, क्योंकि हम इस समाज को सुधारना चाहते हैं। ये मूल निवासी समाज, ST SC OBC धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लिए लड़ना चाहते हैं। जब इनको पीड़ते हो लड़ते हो दिखते हैं तो हमें दुख होता है। तो हमें दुख उस समय भी होता है जो इस समाज जिनको पाल के, जिनको बड़ा करती है, जिनको वोट दे के बड़ा करती है, और एक समय बाद जब वो लोग गद्दारी कर देते हैं, ये समाज को ठेस पहुंचता है। ठेस समाज को तब भी पहुंचता है जब ये लोग दिन रात इनके बैनर झंडे उठाते हैं और बाद में गलत असर देखने को मिलता है। ये भाजपा कांग्रेस वही है जो आज क्या हो रहा है। आप देखिए, जिन लोगों को आपने वोट दिया, जिनका झंडा उठाया, बैनर उठाया, आज वो लोग बीजेपी में जा रहे हैं। और मैं तो बोलता हूं जाइए कांग्रेस में, जाइए कांग्रेस के बीजेपी में, जाइए बीजेपी के कांग्रेस में जाइए। अरे जिसका ईमान जिंदा है, जिसका धर्म जिंदा है और जिसने लोगों का आशीर्वाद लिया है, वो कभी अपने स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं करता। वो अपना सर कटा लेगा, लेकिन जिनके सामने बड़े विश्वास के साथ उसने बोला है कि दाई मैं आपके साथ हूं, जैसी भी परिस्थिति हो, भूखा रहना पड़े, फटे कपड़े पहनना पड़े, लेकिन दाऊ वो दद्दा मैं तेरे साथ रहूंगा। ऐसा व्यक्ति जो लंबे समय से लड़ता रहता है, ऐसे लोगों को ये शोषित वंचित पीढ़ी समाज का साथ चाहिए। सम्मानीय साथियों, आपका ये भाई देवराबेन भलावी आपके समक्ष साथ मांगने के लिए आया हूं। छिंदवाड़ा जिले के अंदर गुणमाना गणतंत्र पार्टी जो बहुत कमजोर हो चुकी थी, ये भाजपा कांग्रेस के लोग हमारे नेताओं को डराते थे, धमकाते थे, पीला गमछा डालने नहीं देते थे। आप कभी जय सेवा बोलने लगो, गुणमाना बोलने लगो तो तुमको पछाड़ते थे, भगाते थे। आज जो लोग ऐसे काम करते थे, आज हम उनको बताना चाहते हैं, जो हमें ऐसे टोकने वाले लोग बताना चाहते हैं कि देखिए गुणमाना गणतंत्र पार्टी की रोज बड़ी बड़ी जनसभाएं हो रही है। चुनाव के समय एकता देखिए, चुनाव के समय ही ये समाज बढ़ती थी। आज चुनाव के समय हमने एक करके साबित कर दिया कि आने वाले समय में झंडा हमारा रहेगा, डंका हमारा बजेगा। आपको मैं निमंत्रण सौंपना चाहता हूं, आपको मैं निमंत्रण देना चाहता हूं। ये निमंत्रण मेरा आप सभी स्वीकार करें और अपने गांव में, अपने परिवार में जितने भी अपने लोग हैं, सबको बोले कि देवराबेन का निमंत्रण है। 19 तारीख को 6 नंबर की बटन दबाना है, ब्लैक बोर्ड को हमें जिताना है, ऐसे लोगों को जिताना है जो हमारे दर्द को समझ सके। सम्मानीय माताएं, बहनों, युवा साथियों, याद रखिए, आप वोट देने के बदले आपको क्या मिला। ये तामिया में जब हम गाँव गाँव जाते हैं, आपने सांसद बनाया, आपकी वोट से विधायक बनते हैं, विधायक से मुख्यमंत्री बनता है, आपको क्या मिला। आपके बदन में फटे कपड़े, आपको क्या मिला। आपका टूटा फूटा हुआ वो मकान, आपको क्या मिला। आपके आंखों के सामने नए नवेली आपकी बहू आपके सामने मजदूरी करने जा रही, आपको क्या मिला। आपका बच्चा जब बड़ा होता है, बुजुर्ग हो जाते हैं, तो काम करने के लिए बाहर चला जाता है, आपको ये मिला। क्या मिला आपको, राशन के लिए आप लाइन लगा के खड़े, ये मिला। क्या मिला इनको विधायक सांसद बना के आपको, आपकी बड़ी बड़ी दुकानें खोली, आपके बच्चे बड़े IAS ऑफिसर बने, क्या मिला आपको, मैं पूछना चाहता हूं। इतने साल से हम लगातार वोट देते आ रहे हैं, इनको जिताते आ रहे हैं, क्या मिला हमारे लोगों को। आज भी अस्पताल में वो घूमते हैं बेचारे, उनका इलाज नहीं हो पाता। आज भी सरकारी दफ्तरों के जमीन जायदाद के लफड़े में, कागजों के चक्कर में वो चक्कर काटते। ये मिला, ये मिला कि यहाँ के दलित मुसलमान समाज को आज चंद एक उच्च वर्णीय लोग उनको डरा रहे हैं, उनको धमका रहे, ये मिला। क्या मिला आपको, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। आपके अधिकारों को लगातार खत्म किया जा रहा है, ये मिला। क्या मिला आपको। आज आपके आंखों के सामने आपके बच्चों को, आपके बुजुर्गों को
इलाज के अभाव में मरते हुए हम देख रहे हैं। हमें ये मिला, क्या मिला हमको? आज भी तामिया में हमारा दद्दा 40 साल पहले पैदल आता था, आज भी वैसे ही आ रहा है। ये मिला, क्या मिला आपको? आपकी आमदनी बढ़ी, जमीन की आपकी कीमत बढ़ी, क्या आपने 10 एकड़ से 20 एकड़ जमीन करी? क्या मिला आपको? अरे जो लोग आपसे वोट लेते हैं वो 100 एकड़ जमीन का मालिक हो गए, हेलीकॉप्टर में वो लोग घूमने लगे, अरे बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमने लगे, बड़े बड़े सोने चांदी की इनकी दुकानें। इन्होंने अपना भंडार भरने का काम किया है और आपको लूटने का काम किया। आपको ये दिया इन्होंने। अरे समझिए लुटेरों को, पहचानिए पराये को, पहचानिए सरेआम लूटखोरों को। अगर अभी भी नहीं पहचानोगे तो कब पहचानोगे? आज वो दिन है। आप शपथ लेकर जाइए कि लुटेरों को कभी जीवन में मैं वोट नहीं दूंगा, न अपने परिवार को देने दूंगा। अरे तकलीफ से जूझ रहे हैं, जिसके ऊपर बीतती है वो जानता है, जिसके ऊपर समस्या गुजर रही है वो अच्छी तरीके से जानता है। हम कब तक समस्या काटेंगे? हम समस्या काट रहे हैं, हमारा बच्चा पैदा हो रहा है वो समस्या काट रहा है। अस्पतालों में, हॉस्टलों में देख लीजिए बच्चे किस तरीके की हालत में रह रहे हैं। अरे पानी भी टठिया में पी रहे हैं, थाली में पी रहे हैं, गिलास तक नहीं है वहां पर। स्कूलों में जाके देख लीजिए गरीब के बच्चों को कैसे पढ़ाई मिल रही है। माँ बाप 5वीं 6वीं तक 10वीं तक पढ़ाने के बाद पढ़ाई छोड़ा के बिठा दे रहा है। ये हम आपने हमारे लिए किया क्या किया कमलनाथ जी? ये चोंगा चल रहा है विकास पुरुष। कौन से विकास पुरुष? अरे तामिया जिले का सबसे अमीर व्यक्ति भी आपको मिलेगा तो आदिवासी नहीं मिलेगा। कौन सा विकास पुरुष? छिंदवाड़ा जिले में सबसे ज्यादा जमीन आप निकालोगे रिकॉर्ड, एक भी आदिवासी नहीं मिलेगी। कौन सा विकास की बात कर रहे हैं कमलनाथ? कौन सा विकास? एक आदिवासी लड़का बता दीजिए जो आपकी वजह से बड़ा टॉप पोस्टर में पहुंचा होगा, अपर सचिव बना होगा या बड़ा आईजी बना होगा, इनकी मदद से नहीं बना। मेरे को एक नाम बता दीजिए, सबसे बड़ा घर छिंदवाड़ा जिले के अंदर एक आदिवासी का बता दीजिए। एक सबसे बड़ा व्यापारी बता दीजिए, क्या वो आदिवासी है? क्या विकास किया उन्होंने 40 साल 45 साल से आदिवासियों का? बेवकूफ बनाने की काम करते हैं। अरे आंखों के अंधे नहीं है, कानों के बहरे नहीं है, हमारे कान में भी सुनाई देता है, आंखों से भी दिखाई देता है। हमारा दिमाग घुटने में नहीं है, हमारा दिमाग की जगह में है। हम एक एक चीज देख रहे हैं। क्या हमें नंबर 1 बनाया आपने? कौन से विकास की आप बात कर रहे हैं? कौन से विकास की बात कर रहे हैं यहाँ पर बीजेपी के लोग? अरे जब आदिवासी बच्चों को चीर हरण होता है, उनके बच्चों को नंगा मारा जाता है, कहाँ जाते हैं बीजेपी कांग्रेस के नेता? एक सामने नहीं आता। अरे हम लड़ रहे हैं, जेल जा रहे हैं हम लोग और समाज के लिए आज भी खड़े हैं। चुनाव आएगा और जाएगा, आने वाले समय में देव रावण भला भी लगातार आपके लिए लड़ता रहेगा। हमारी ईमानदारी है, हमारी वफादारी है। ये क्या बताएंगे दल्ले? हमने गुणवाना गणतंत्र पार्टी में जैसे कदम रखा, ऐसे 10 लोगों का नाम लिख के रखा हूं जिनको लात मार के पार्टी से बाहर भी करेंगे, बीजेपी में जाएंगे। और उसमें 1-2 लोग जाने वाले हैं। आपके जुन्नार देव से एक व्यक्ति गया है पार्टी का, जो लोग मोनिका भट्टी की तरह विचारधारा रखते हैं। उदाहरण, भट्टी जी जब विधायक बनना चाह रहे थे, ये साथ में बैठे उनके साथ काम करने वाले लोग। अरे चप्पल फटते तक गांव में घूमे हैं, भूखे थे, बासी रोटी मांग के दाई दाऊ के घर से खाए हैं, कपड़े नहीं थे बदन में, वही कपड़े को 4 दिन पहन के घूमे, चना और गुड़ खाए हैं, वो भी नहीं मिला तो महुआ बीन का खाए हैं। अरे इतनी दिन और रात मेहनत करके, खून पसीना एक करके दादा मनमोहन साहब भट्टी और हमारे लोगों ने भट्टी जी को विधायक बनाए थे, तब जाके एक आदिवासी विधायक बनता है। एक दलित, एक मुसलमान, एक पिछड़ा वर्ग का लोग अगर ईमानदारी से विधायक अगर बनना चाहता है, उसको अपने बदन के कपड़े फटते तक काम करना पड़ेगा। हमारे कल धोती फटी थी, कई धोती, अभी 4 जोड़ी धोती पड़ गई, पूरे जूते चिथड़े हो गए। अरे मेहनत कर रहे हैं जी, दिन रात एक कर रहे हैं। हमें पता है कि हमारे जैसे गरीब शोषित वर्ग के लोगों को अगर विधायक बनना पड़ेगा तो हमें सड़कों में उतर के मेहनत करना पड़ेगा। हमारे पास पैसे नहीं है कि हम वोट खरीद सके। कई जूते फाड़ना पड़ेगा, कई कपड़े हमारे फटेंगे, भूखे हो जाएंगे, वजन घट जाएगा, काला शरीर पड़ जाएगा। लेकिन मेहनत करने वाले लोग हैं, अपना पेट भी भरने के लिए सुबह से लेकर शाम तक खून पसीना एक करते, तब जाके पेट भरता है। किसी से खाने के कभी लाले नहीं पड़े। अरे विधायक बनने के लिए इस समाज का आशीर्वाद और इनके बीच में मरना पड़ता है, पिसना पड़ता है। और मोनिका भट्टी जब आई थी, क्या कह रही थी वो? भट्टी जी के बदौलत नाम ले लेके उसको लग रहा था विधायक बन जाऊंगी। अरे मोनिका भट्टी जी, अरे तू रहती समाज में, जब तू रहती एक चुनाव लड़ती और उस चुनाव में समाज तुझे बिना मेहनत करके भी जिताती, क्योंकि भट्टी जी का एहसान पूरा करना था। लेकिन उसने इससे चुनाव नहीं लड़ी। क्यों? उसको मेहनत नहीं करना था। आपकी थाली, फूटी थाली जिससे दाल बह रही है, चावल जला हुआ है, उस चावल को नहीं खाना था। आपका वो घर जहां पानी टपक रहा है, लकड़ियों के बुरादे गिर रहा है, घुन घू घू बोल रहा है, उस घर में उसको नहीं बैठना था। बड़ी आसानी से विधायक बनना था। इसलिए कहां चली गई? जोर से बोलिए, जोर से बोलिए, कहां चली गई? और ऐसे जितने भी लोग हैं जिनको बड़ी आसानी से विधायक बनना है,
तलवे चाट के पीना है, तलवे धो के पीना है, गुलामी करना है, चमचागिरी करना है, दूसरों के इशारों में गुलाम बन के कुत्ते बिल्ली की तरह घूमना है, ऐसे लोग ही बीजेपी में जा रहे हैं। और अभी कई लोग जा रहे हैं, आप देखिएगा। अब जुन्नार देव से एक नमूना गया है, नौकरी छोड़ा उसने। अरे तेरे को टिकट दी गुणमाना गणतंत्र पार्टी से, लेकिन क्या सीख थी उसकी भी वही थी, आसानी से बन जाओ। अरे सुन लो, कांग्रेस के कुछ नमूने नेता भी गए हैं, हम बीजेपी में जा रहे हैं। कहे बड़े बड़े नेता बनना है। अरे नेता, बड़े नेता बनने के लिए पार्टी नहीं देखा जाता, पार्टी से बड़े नेता नहीं बनते। ये समाज का दिल जीत लीजिए। अरे बिना पार्टी के निर्दलीय भी समाज तुमको मुख्यमंत्री बना सकती, इतनी पावर है। इन्हीं की वोट से नेता बनता है, इन्हीं की वोट से सांसद बनता है, और इन्हीं की वोट से मुख्यमंत्री बनता है। ये नमूने, ये दल बदलू, ये बेईमान, ये विश्वासघाती लोगों को इस बात की दिमाग में समझ नहीं है, लेकिन मेरी ये जनता जनार्दन इस बात को भली भांति जानती है। और मैं आपसे आज निवेदन करने आया हूं, आशीर्वाद लेने आया हूं, आप सबका साथ लेने आया हूं कि आपके सामने जो बेटा खड़ा हुआ है। आज मेरा मोबाइल, ये मोबाइल में मुझे युवा 2-2 रुपए डाल रहे हैं। हम जो चुनाव लड़ रहे हैं, कैसे लड़ रहे हैं? 2-2 रुपए, 1-1 रुपए हमारे पास पैसा आ रहा है, 1-1 रुपए। ये बीजेपी कांग्रेस के लोगों को बताना चाहते हैं, अरे करोड़ों रुपए नहीं चाहिए चुनाव लड़ने के लिए। अरे हम तो 1 लाख रुपए, 50,000 रुपए में भी इतनी वोट लेकर जाएंगे जितनी तुम लेके आ रहे हो। क्या कहते हैं? ये हवे में नहीं बोल रहे हैं, हम हवे में नहीं बोल रहे, बड़ी गहराई की बात है। एक व्यक्ति, 2 लोग खड़े हो जाओ भैया, 2 लोग खड़े जाओ तक, जल्दी जल्दी खड़े हो, जल्दी खड़े हो, ओ तक मुंह करो, ओ तक मुंह करो, इतने आओ, पास में आओ, पास में आओ। एक जी है, तुम्हारा नाम क्या है? आपको नाम उमेश। अब जो मनेश और उमेश, अब मनेश के बीजेपी वाले ने कहे ये ले भैया, कांग्रेस वाले ने कहे ले चुपचाप 1,000 रुपए रख ले, सब वोट दे देंगे। इन्हें भी कहे ये ले रख ले वोट, पैसा 2,000 रुपए रख ले। एक को कांग्रेस ने 2,000 दी, एक को बीजेपी ने 1,000 दी। अब मैं गुणमाना को व्यक्ति जाऊं तो मैं कहूं तो मनेश भैया, उमेश भैया पैसा नहीं है रे कच्चू रे, गाड़ी खड़ी है, डीजल भी नहीं है और खान लाई कच्चू नहीं है। कच्चू मत कर, तेरे घर जो रोटी है ओके निकाल, पत्थर में पानी मार, ओके रख के लाके दे दे, और तेरे पास 1 रुपया, वो 1 रुपया मेरे को दे दे, मेरे लाई बस वही काम को। जब ये 1 रुपया मुझे देता है, ये 1 रुपया मुझे देता है, तो याद रखना जब 19 तारीख आएगी, सुबह होगा, और जब ये वोट डालने जाएंगे तो क्या मिला उसमें ध्यान नहीं जाएगा, जो 1 रुपये दिया उसमें ध्यान जाएगा। ये होती है समाज की, होती है इंसानियत की पहचान। हम लेने वाले को याद नहीं रखते, हम देने वाले को याद रखते हैं। ये समाज ने मुझे लगभग, आज सुबह मैंने पोस्ट डाली थी, लगभग 10,000 रुपए मुझे, कई बच्चे ने 1 रुपए दिया है, कई दादा ने बोले कि डाल रहे नाती 2 रुपए दिया है। मुझे, मेरे लिए ये 1 रुपए, ये 2 रुपए मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। और कांग्रेस और बीजेपी के लिए मायने बता देता हूं, मुझे मिला हुआ 1 रुपए और बीजेपी कांग्रेस का 1 लाख रुपए के बराबर है साथियों, 1 लाख रुपए के बराबर।